बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ, इस उम्मीद पर कि आप खुश व खुर्रम होंगे और यकीनन दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जी शुरू करते हैं। जी आपके सामने है बोर्ड। साले दवम उर्दू की साले दवम की तीसरी नज़म है, खुदा से सब्ज रखे इस चमन को मेहरबान होकर। इस सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने तफसील से शायर का तारुफ देखा, नज़म के अहम निकात देखे और पहले 3 अशार की तशरीह देखी। ये नज़म दुआया नज़म है उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की जा रही है कि उन पर बहार रहे, खिज़ां के साए ना पड़े। तो चौथे शेर से शुरू करते हैं जी। शेर नंबर 4। बलाएं शाखे गुल की ली नसीम सुबह गाही ने, हुई कलियां शगुफ्तारूए रंगीन बुता होकर। बलाएं लेना चूमने के मैनी में भी आता है और दुआ देने के मैनी में भी आता है, दोनों तरह आता है। शाखे गुल की ली, शाखे गुल यानी फूल की शाखें, नसीम सुबह गाई ने, नसीम मौसम बहार में सुबह की चलने वाली ठंडी हवा, यानी सुबह की ठंडी हवा ने जब शाखे गुल को चूमा, जब शाखों को चूमा तो उसका नतीजा क्या निकला? हुई कलियां, कलियां बंद फूल जो भी खिले नहीं होते, बंद कलियां होती हैं। शगुफ्ता खिल उठना, बंद कलियां खिल उठी, मुस्कुरा उठी। रूए, रू चेहरे को कहते हैं, रूए रंगीने बुता होकर, बुता बुत से महबूब, यानी महबूब के चेहरे की तरह खिलखिला उठे। जिस तरह महबूब का चेहरा खूबसूरत है तो वो कलियां भी इस तरह खूबसूरत नजर आने लगी, गोया महबूब का चेहरा हो। क्यों खूबसूरत नजर आने लगी? क्योंकि सुबह की हवाओं ने उनको चूमा था। कौन सी सुबह की हवाएं? बहार की सुबह की हवाएं। यानी सिंपल सी बात कि जब मौसम बहार की ठंडी हवाएं चलती हैं तो बंद कलियां खिल के फूल बन जाती हैं और वो फूल इस तरह खूबसूरत होते हैं जिस तरह हसीन महबूब का चेहरा। हमने पहले 3 इशारों में देखा, आपको एक बात बार बार कही, ये दुआया नज़म है कि अल्लाह करे मेरे वतन पर बहार रहे। बहार के असरात इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद, पौधों, फलों, पत्तों, शाखों, डालियों सब पर मुरतब होते हैं। तो उस तरफ इशारा है कि सुबह की जब ठंडी हवा चली तो कलियां खिल के फूल बन गईं और महबूब के हसीन चेहरे की तरह खूबसूरत नजर आने लगी। मफहूम देखिए चौथे शेर का। ठंडी हवाओं ने जब फूल की टहनी की बलाएं ली तो बंद कलियां खिल उठी, जैसे महबूब का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हवाले के साथ देखिए, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न मिली मेरे आशियाने को। यानी अल्लाह करे मेरे मुल्क में बहार रहे, मेरे मुल्क पे खिजा ना हो। खिजा नाम होता है दुख, मायूसी, तकलीफ का। बहार नाम होता है उम्मीद, खुशी, रौनक, रुजाइत, उम्मीद। तो शेर था। दूसरा देखें, बहार की खूबसूरत मंजर कशी हजरत इकबाल फरमाते हैं, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। पैरहन लिबास को कहते हैं, कतार अंदर का कतार बनाकर। तो फरमाते हैं इकबाल, हजरत इकबाल, कि जब बहार में फूल खिलते हैं तो लगता यूं है कि परियां कतारों में खूबसूरती से खड़ी हैं, मुख्तलिफ रंगों के उदे नीले पीले लिबास पहनकर। यानी एक बहुत खूबसूरत मंजर होता है फूलों के खिलने। ये चौथा शेर मुकम्मल हुआ जी। उसके बाद आप बढ़ें 5वें शेर की तरफ। किया फूलों ने शबनम से वजू सहने गुलिस्ता में, सदाए नगमाए बुलबुल उठी बागे अज़ा हो। अब अजीज भाई ज़हन में रखें, आखिरी 3 शेर एक तरतीब से हैं, मिलाकर ही बात बनती है। इबादत की बात देखिए, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत नमाज, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले वजू होता है, उसके बाद आज़ान होती है, फिर नमाज होती है और फिर सजदा होता है। इस आज़ान, वजू, आज़ान, नमाज और सजदा
ये जो 4 मराहिल है नमाज के, शायद ने बड़ी खूबसूरती से आखिरी 3 शेरों में इनको बयान किया है। तो इन्हीं तरतीब को समझे नमाज की तरतीब से। जी सबसे पहले है जी, क्या फूलों ने शबनम से वजू सेने गुलिस्तान में, सेने गुलिस्तान बाग में फूलों ने वजू किया। अब वजू से मतलब क्या है, आप जानते हैं सुबह सुबह जो शबनम के कतरे पड़े होते हैं, तो ये ऐसे ही होते हैं जिस तरह इंसान के चेहरे पर वजू करने के बाद कतरे होते हैं। ये महसूस होता है कि फूलों ने वजू किया। वजू किसके लिए किया जाता है? इबादत के लिए। तो लगता है फूल भी इबादत करना चाहते हैं, उन्होंने वजू किया। वजू के बाद अगला मरहला आता है अजान का। तो सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अजा होकर। लगता यह है कि बुलबुल की जो आवाज है, बुलबुल का जो चहचहाना है, चहकना है, गोया ये आजान दे रही। तो देखिए मुख्तलिफ नासिक हो गए। फूलों में कैफियत क्या आ गई? वजू करने की कैफियत बता दी। और बुलबुल में क्या कैफियत आ गई कि गोया वो आजान दे रही है, यानी गोया अल्लाह की हम्दो सना कर रही है। आप जानते हैं परिंदों का चहचहाना दरअसल क्या है? अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं। तो मौसम बहार की खूबसूरत मंजरकशी की गई है कि किस तरह बहार में लगता है कि फूलों ने वजू किया हुआ है और लगता है कि बुलबुल आजान दे रही है, अल्लाह को याद कर रही है। मफ़हूम देखिए 5वें शेर का, इबादत की गर्ज से फूलों ने शबनम से वजू किया और बुलबुल की आवाज आजान बनकर फिजा में गूंजी। इशार देखिए, सब्जा है किनारे आबजू पर, जू नदी यानी नदी के किनारे, सब्जा है किनारे आबजू पर, या खिजर है मुस्तैद वजू पर। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो रास्ता दिखाते हैं, लगता है कि वजू की कैफियत खूबसूरती से बयान। नौबत है सदाए कमरियां की, कमरियां छोटे छोटे परिंदे हैं खूबसूरत मौसम बहार के परिंदे। नौबत है सदाए कमरियां की, तैयारी है बाग में अजान। तो दोनों ही रेफरेंस पे शेर थे। फूलों ने वजू किया है, बुलबुल ने अजान दी। इसके बाद क्या होता है? नमाज और सजदा। बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ, 6ठे शेर की तरफ। हवाई शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ हर पत्ती ज़बा होकर। हवाई शौक यानी मोहब्बत, अकीदत में, मोहब्बत में, शौक में शाखें झुकी। देखिए जब बाहर की हवा चलती है तो हवा के बोझ से शाखें झुक जाती हैं, लेकिन शायद का तखय्युल कहता है कि वो इसलिए नहीं बल्कि वो सजदे को झुक रही हैं, वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो रही हैं, सजदा अदा कर रही हैं, सजदा शुक्र अदा कर रही हैं। किस चीज का सजदा? आमदे बहार का सजदा, बहार आने का सजदा, खुशी का सजदा। तो ये सजदा हो गया जी नमाज का। और आपको पता है नमाज के बाद हम तस्बीह पढ़ते हैं, तो ही तस्बीह में मसरूफ हर पत्ती ज़बा होकर। लगता यूं है कि फूल की एक एक पत्ती अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही है। किस बात पे भी अर्ज की? बहार की आमद पे न सिर्फ खुश है, मुस्कुरा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया जा रहा है। तमसीली अंदाज है, मतलब इंसान को समझाना है कि इंसान भी हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह फरमाते हैं मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज्यादा अता करूं। उसी वाले शेर था जी। मफहूम देखिए, जज्बाई शौक से सरशार होकर शाखें सजदे में झुक गईं और फूल की पत्तियां भी मसरूफ इबादत हो गईं। हवाले की शेर देखिए, फिर इस अंदाज से बाहर आई, फिर इस अंदाज से बाहर आई के हुए महरोमा तमाशा। महर सूरज माह चांद के वो भी इस खूबसूरती का तमाशा देते हैं। दूसरा शेर देखिए, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके मैदान करबला के वाले से। कुछ गुल फकत न करते थे रब्बे अलाह की मदा, मदा तारीफ हमदो सना। हर खार को भी नो के ज़बान थी खुदा की मदा। फूल तो फूल, कांटे भी अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे थे। सवाए चंद फूलों के, यानी सवाए चंद फूलों के हर फूल, हर पत्ती, हर शाख, हर कांटा अल्लाह की हमदो सना में मसरूफ था। जी बढ़ते हैं आखिरी शेर की तरफ। आपने देखा
5वें शेर में शबनम के वजू करने का जिक्र था, फूलों के वजू करने का, और फिर बुलबुल के अजान देने का जिक्र था। 7वें में हमने देखा कि शाखें सजदा कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, और उसके बाद तस्बीह कर रही है फूल की हर पत्ती। और आखिरी शेर में नमाज के बाद क्या दुआ होती है, तो ये दुआया शेर है। ज़बाने बरगे गुल ने की दुआ, रंगीन इबारत में खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबा होकर। बर्ग पत्ती, फूल की एक एक पत्ती ने, या सब पत्तियों ने मिलके, या आपके एक एक पत्ती ने दुआ की रंगीन इबारत में, यानी अच्छे अल्फाज में, खूबसूरत अल्फाज। जब अल्लाह ताला से हम दुआ करें तो खूबसूरत अल्फाज में दुआ करें, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह को उसकी नेमतों का वास्ता दें, अल्लाह को उसके अलकाब से याद करें खूबसूरत अल्फाज में, और फिर अपने लिए दुआ करें। तो उस तरफ इशारा है कि फूल की पत्तियों ने खूबसूरत अल्फाज में अपने रब के हुजूर सरबा सजूद होकर दुआ की। वो क्या दुआ थी? खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबा होकर। अल्लाह करे कि मेरे वतन पर, इस चमन पर हमेशा बहार रहें, हमेशा खुशियों के साए रहें, हमेशा मुसरते रहें। मेरे चमन को दुख दर्द तकलीफ अजाब से बचाना, ये एक दुआ है जो आखिर में की गई। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि वैसे तो मजमूई एक दुआया नज़म है कि हमारे मुल्क पर, हमारे वतन पर बहार की कैफियत रहे। मैंने पहले लेक्चर में तफसील से बताया था, ये आपने लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं बोलना, ये पाकिस्तान से पहले की नज़म है। वतन से मतलब मुस्लिम उम्मत की बात है। पर मफहूम देखते हैं आखिरी शेर, 7वें शेर का। फूल की पत्ती ने खूबसूरत अंदाज में मुल्क को कौम की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वाले का शेर देखें। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले। दुआया नज़म है। आखिरी में खूबसूरत 3 अशार पर खत्म करूंगा दुआया, क्योंकि दुआया नज़म है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई अपने दुआ नज़म पढ़ी। हमारा भी फर्ज बनता है अपने वतन की तरक्की खुशहाली के लिए ना सिर्फ दुआ करें, बल्कि इसके लिए अपना मस्बत किरदार भी अदा करते रहें। इसके साथ ही मुझको इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।